हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो आर्य समाज पर डिस्कशन करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में होता है। आज हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के बहुत ही जाने माने वकील हुआ करते थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनकी माता जो थी वो भक्ति भावना में लीन रहती थी। इनके घर में टाइम टू टाइम पूजा होती रहती थी, कीर्तन होते रहते थे, जागरण होते रहते थे, जिसकी वजह से इनकी माता का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है स्वामी विवेकानंद पर। और उसी दौर में जो है कलकत्ता में ब्रह्म समाज बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहा था और ब्रह्म समाज का भी प्रभाव रहता है स्वामी विवेकानंद जी पर। अब देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हुए, जितने भी बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, उन वो जो थे बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो और उनकी जो लालसा थी वो सत्य को जानने की थी कि आखिरकार ये जीवन मरण है क्या, आखिरकार ईश्वर है क्या, ईश्वर जो है वास्तविक रूप जो में जो है होते हैं या नहीं, जिसके चक्कर में जो है एक घर को छोड़ देते हैं। जिस तरह फिर स्वामी विवेकानंद जी जो है वो 25 साल की उम्र में जो है अपना घर छोड़ देते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन संस्थान या इंस्टीट्यूशन से हुई। और इनकी जो हायर एजुकेशन होती है वो होती है प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। इनका जो आईक्यू लेवल था ना वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। कोई भी किताब जो है वो एक बार में ही पढ़कर साइड कर देते थे। उसके बाद आप जो उस बुक से कुछ भी पूछ लीजिए, चाहे कोई भी एक पैरा पूछ लीजिए उसके बारे में, भाई ये किस नंबर के पेज पर है, किस नंबर पेज पर है, तो ये सब कुछ बता देते थे। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे और इनके जैसा आईक्यू लेवल आज के टाइम में तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। इनकी मृत्यु जो है वो 4 जुलाई 1902 में हुई थी और कलकत्ता में इनकी मृत्यु होती है। अब बात कर लेते हैं रामकृष्ण परमहंस पर। ये थे कौन? रामकृष्ण परमहंस जी जो है थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। इनका जो मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। ये जो कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे। कलकत्ता का जो काली मंदिर है उसे दक्षिणेश्वर मंदिर कहा जाता है। दक्षिणेश्वर मंदिर की वजह से ही जो है रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर संत भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणेश्वर संत किसे कहा जाता है, तो रामकृष्ण परमहंस जी को। इन्होंने बहुत ही छोटी सी आयु में जो है अध्यात्मक और परमानंद की प्राप्ति कर ली थी। मतलब ये बहुत छोटी उम्र के थे जिस टाइम जो इन्होंने इस दुनिया के सत्य को जान लिया था, जन्म मरण के जो सत्य को पहचान लिया था। और बाद में जो है काली माता के पुजारी रहते हैं और लगातार जो है अपने उपदेशों को लोगों को तक पहुंचाते रहते हैं। इन्होंने जो है कोई बुक वगैरह तो नहीं लिखी, लेकिन इनके जितने भी प्रवचन थे, इनके जितने भी उपदेश थे ना, वो लोगों को जो है मौखिक रूप से जो है प्राप्त करते थे और इनके उपदेशों पर, इनके उद्देश्यों पर जो है चलने की लोग कोशिश करते थे। जिसके लिए जो इन्होंने जो है कलकत्ता में परमहंस मठ की स्थापना की हुई थी, जहाँ पर जो है लोग आते थे इनके उपचार बोल रहा हूँ, इनके उपदेश जो है वगैरह सुनते रहते थे। ये कहते थे कि सभी धर्म जो है वो सच्चे हैं। मतलब ये किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं थे। ये कहते थे कि सभी धर्म सच्चे हैं और सभी जो धर्म है सभी जो है ईश्वर के पास पहुंचने के एकमात्र साधन है। मतलब इनके कहने का मतलब था कि जो सभी धर्म हैं वो सच्चे हैं, सभी जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो काम कर रहे हैं। सभी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इनका एम एक ही है, वो है ईश्वर की प्राप्ति, मतलब मुक्ति। ओके। इस जो रामकृष्ण परमहंस जी थे वे कहते थे कि जो राम, हरि, यीशु, अल्लाह, ये सभी जो है एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम है। इनको जो है अलग अलग लोग जो है अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नामों से ईश्वर को पुकारते हैं। जैसे कोई राम, कोई हरि, कोई ईसा या कोई अल्लाह के नाम से इनको पुकारता है। स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस जी से 1880 या 81 के बीच में होती है। इस एक साल के बीच में जो है स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी से जो है मिलते हैं। और माना जाता है कि स्टार्टिंग में जब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले थे तो उन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद जी को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। और उसके बाद विवेकानंद जी भी हट पर रहते हैं कि मुझे जो है गुरु बनाना है तो आप ही को बनाना है। और उसके बाद जो है रामकृष्ण परमहंस का जो है दिल जो है स्वामी विवेकानंद जी जीत लेते हैं और उनके द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य बना लिया जाता है। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी को सपने में जो काली माँ के दर्शन हुए थे या पता नहीं क्या, मतलब जो भी बातें हैं कि उनको जो है काली माँ के दर्शन हुए थे, जिसके बाद वो रामकृष्ण परमहंस जी मिलते हैं और
उनको अपना गुरु बनाते हैं और हट कर लेते हैं कि गुरु होंगे तो आप ही होंगे वरना और कोई नहीं। इन्हीं से जो है ये वेदांत सॉरी का यहाँ पर तो होगा वेदांतों व आध्यात्मिकता क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब रामकृष्ण परमहंस जी जो है स्वामी विवेकानंद जी को सारी एजुकेशन देते हैं, मतलब वेदों के बारे में, वेदांतों के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान सभी देते हैं। और ये कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब अगर हम मानवता की सेवा कर रहे हैं तो हम मान लो अगर हम मानवता की सेवा करते हैं तो मान लीजिए हम जो है ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। मानव जो है वो ईश्वर का ही अवतार है या ईश्वर का ही रूप है। इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का समर्थन किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, क्योंकि नेचुरल सी बात है जो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे वो काली माँ के पुजारी थे और इन्हीं से जो है इनका टच ज़्यादा था। तो नेचुरल सी बात है कि जब रामकृष्ण परमहंस जी जो है माता के पुजारी थे तो वो जो है स्टैचू या मूर्ति पूजा करते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी थे वो भी जो है मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते थे। राजा के खेतड़ी के राजा थे कुंवर अजीत सिंह। कुंवर अजीत सिंह ने ही नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद की उपाधि दी थी या विवेकानंद का नाम दिया था, जिसके बाद जो है नरेंद्र नाथ दत्त को सभी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। अपने गुरु की शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व का, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। फिर 1893 का साल होता है जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में भारत का सर ऊंचा कर दिया था। इस दौर में मतलब जो धर्म सम्मेलन होता है यूएसए के शिकागो में, ये जो है प्रथम धर्म सम्मेलन था यूएसए के शिकागो में 1893 में, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। और इसी साल या इसी मौके पर जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जो है भारत को बहुत ही गर्वित किया हुआ था, या भारत का जो सर ऊंचा किया हुआ था, अपनी माटी का जो कर्ज अदा किया था। सभी जो है वो भारत की शक्ति मतलब भारत को विकसित करने पर, भारत का नाम ऊंचा करने पर काम कर रहे थे। लेकिन जितना स्वामी विवेकानंद जी ने जो भारत को गर्वित किया था या भारत का सर ऊंचा किया था, शायद ही आज तक किसी ने किया हो। स्वामी विवेकानंद जी जब यूएसए में शिकागो धर्म सम्मेलन में जाते हैं तो माना किया जाता है तो उन्होंने जो है अपने साथ जो भारत का एक धर्म ग्रंथ ले गए थे, वो थी श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता को आज मेरे जुबान में जो वर्ड फंस रहे हैं, ठीक है, भगवत गीता को लेकर जब वो शिकागो में धर्म सम्मेलन में प्रेजेंट होते हैं तो सभी जो उन पर हंसते हैं उनकी किताब पर, ठीक है, कि जब वो हाथ में पकड़कर जो किताब ले जा रहे थे या भगवत गीता को जो है हाथ में लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन सभी जो धर्म गुरु थे, सभी धर्मों के जो गुरु थे वहाँ पर प्रेजेंट थे। पूरा हॉल जो है खचाखच भरा हुआ था और वहाँ पर सभी धर्म गुरुओं को जो है टाइम दिया जा रहा था भाषण देने का, एक लिमिटेड टाइम था। लेकिन जैसे जो है स्वामी विवेकानंद जी स्टेज पर जाते हैं, जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं कि मेरे अमेरिका के भाई और बहनों, और वैसे ही जो है पूरा हॉल जो है गूंज उठता है तालियों से। और उसके बाद जब स्वामी विवेकानंद जी उपदेश देना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो पूरा का पूरा हॉल जो है बहुत इंप्रेस हो जाता है। मतलब पूरा वर्ल्ड जो है 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन को याद करता है। 1857 के शिकागो के धर्म सम्मेलन में जो है पूरे विश्व ने भारत की पावर को जाना था, पूरे विश्व ने जो है भारत के ज्ञान का जो है स्मरण किया था। इसी सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है कहा था कि जो भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरे विश्व में के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में रखा था। और उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पूरे विश्व को भारत से सीखना चाहिए। वही अंग्रेज कह रहे थे कि जो भारत का संपूर्ण ज्ञान है वो यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक पुस्तक के बराबर है, साले मूर्ख, ठीक है। मतलब जो पूरा विश्व था ना वो इस शिखर सम्मेलन से, इस शिकागो के धर्म सम्मेलन से भारत के ज्ञान से परिचित हुआ था। और सभी ने माना था कि भारत जो है ज्ञान से भरपूर है, भारत का ज्ञान जो है बहुत बड़ा है और किसी भी धर्म का ज्ञान इसके किसी भी देश का या किसी भी देश की संस्कृति का ज्ञान इसके बराबर नहीं है। जिस पर जो है यूएसए की एक न्यूज़ है या न्यूज़पेपर था न्यूयॉर्क हेराल्ड, उस टाइम का बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर था न्यूयॉर्क हेराल्ड। इसने जो है अपनी न्यूज़ में लिखा था कि भारत जैसे आध्यात्मिक विद्या वाले देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जो ब्रिटेन या यूरोप से जो भी ईसाई मिशनरियाँ भारत आ रही थी वो लगातार अपने धर्म का प्रचार कर रही थी, अपने ज्ञान का प्रचार कर रही थी। उसी पर जो है न्यूयॉर्क हेराल्ड जो है बात कहते हैं कि भारत जैसे आध्यात्मिक विद्या वाले देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी।
इसी सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने विचारों के संबंध में कहा था कि विचारों पर वाद विवाद होना चाहिए। इन्होंने कहा कि कोई भी एक थॉट है, कोई भी एक विचार है, उस पर भेदभाव हो रहा हूँ, उस पर जो है वाद विवाद होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि विचार विमर्श से नए विचार निकलते हैं, तो इसलिए वाद विवाद होना चाहिए। इसी सम्मेलन में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षित जो लोग थे उनके बारे में कहा था कि मैं जो है उन लोगों को दोषी मानता हूँ या उन लोगों को जो है अशिक्षित मानता हूँ जो लोग गरीब जनता के पैसे से पढ़कर जो है उन पर ध्यान नहीं देते। मतलब जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो जो थे मानवता की सेवा पर जो है बल देते थे। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका ये फर्ज है कि आप जो है मानवता की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। तो उसके बाद आप देखोगे कि जब रामकृष्ण मिशन जो समाज की स्थापना होती है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, तो उसका जो मेन सिद्धांत भी यही होता है, मानवता की सेवा। उसके बाद 1900 में स्वामी विवेकानंद जी वापस यूरोप जाते हैं, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के तट पर स्थित है, वहाँ पर जो द्वितीय धर्म शिखर सम्मेलन होता है, या इसको आप शांति सम्मेलन भी कह सकते हो, वहाँ पर ही भी जो है स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा जाता है कि आने वाला समस्त विश्व जो होगा वो मजदूर वर्ग को या कहो या सर्वहारा वर्ग कहो, कि आने वाला जो समय होगा वो मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा, जिसकी शुरुआत जो है वो चाइना से होगी। मतलब आज के टाइम में जिनसे आप मजदूरी करवा रहे हो, जिन पर जो है आप अत्याचार कर रहे हो, ठीक है, आने वाले टाइम में वो ही जो है पूरे विश्व पर राज करेंगे और इसकी शुरुआत जो होगी वो चीन से होगी। ये बात जो है स्वामी विवेकानंद जी जो है धर्म सम्मेलन में कहते हैं। 1896 में यूएसए में स्वामी विवेकानंद जी वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है, जब मैंने राजा राम मोहन राय जी और ब्रह्म समाज के बारे में बात की थी, वहाँ पर मैंने बताया था कि भारत में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस डेट को जो है भारत में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और 1896 में जो है यूएसए में स्वामी विवेकानंद जी वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। मैंने एक किताब पढ़ रहा था जो थी स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ पर ही आधारित थी, जिसके राइटर थे डॉक्टर भगवान सिंह राणा। उसमें जो है रामकृष्ण मिशन के बारे में बताया गया था कि कैसे जो है रामकृष्ण मिशन जो अपने प्रेजेंट रूप में आता है, कैसे जो इसकी स्थापना होती है। उसमें लिखा था कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो 1 मई 1897 को, इसी डेट को जो है दोपहर के समय बलराम बसु के मकान में श्री रामकृष्ण के सन्यासी तथा गृहस्थ शिष्यों की सभा को संबोधित कर रहे थे। और वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो है सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने जो है बहुत सारे देशों का जो है भ्रमण किया है, या मैंने बहुत सारे देशों का भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, या मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि संघ के बिना कोई भी महान कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। अगर आप जो है पूरे भारत के लिए कुछ करना चाहते हो, या आप जो कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको जो है संघ बनाना पड़ेगा। बिना संघ के कोई भी बड़ा महान कार्य जो है संपन्न नहीं किया जा सकता। इसी में जो है स्वामी जी का यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। और इसके बाद संघ की भावी कार्यप्रणाली, मतलब उसी संघ में जहाँ पर जो वो श्री कृष्ण के शिष्यों को या श्री कृष्ण के जो भक्त थे उनकी सभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं पर जो है रामकृष्ण मिशन नाम के संघ का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। फिर जो 1 मई 1897 को जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है कलकत्ता के 12 नगर में। देखो गाइज, ये जो रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना तो 12 नगर में हुई थी, लेकिन उसी वर्ष कुछ ही दिनों पश्चात जो है इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था, या इसे स्थापित कर दिया गया था बेलूर में। ओके, लेकिन जनरली हम जो बात करते हैं सीधा कि 1 मई 1857 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के बेलूर में हुई थी। बहुत अच्छी किताब है वो, आप हो सके तो उसको पढ़ लेना। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी जो है वो मानव सेवा की स्थापना के लिए जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ये तो नेचुरल सी बात है कि जो रामकृष्ण मिशन है ना, उसका कोई ज़्यादा बड़े सिद्धांत नहीं थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें सीधा सा इसमें कहा गया था कि जो इस मिशन का जो मेन जो उद्देश्य होगा वो होगा मानवता की सेवा, मानव की लगातार सेवा करेंगे, और क्योंकि मानवता की सेवा ही जो है वो ईश्वर की सेवा मानी जाएगी। तो यहीं से फिर रामकृष्ण मिशन के बारे में जो है
कुछ कार्य थे कि जिसमें जो रामकृष्ण मिशन कार्य कर रहा था, जैसे कि मानव समाज के कल्याण हेतु श्री कृष्ण ने जो भी ज्ञान दिया था उसका जो प्रसार करना, मतलब जो गीता वगैरह थे आपको पता है, उसमें श्री कृष्ण के जितने भी जो बातें कही थी श्री कृष्ण ने उनका प्रसार करना, विश्व में सभी मतों को सनातन धर्म का ही अंग मानते हुए सभी को जो है श्री कृष्ण के इस ज्ञान का जो है का अध्ययन करवाया जाए। जो भारत के जो इच्छुक गृहस्थ थे या सन्यासी, मतलब जो भी जो है शिक्षा लेना चाहते थे उनको जो है शिक्षित करने का भी इन्होंने उपाय जो है रामकृष्ण मिशन ने अपनाया था। मतलब इसने जो है शिक्षा को भी जो है अपना एक उद्देश्य माना था। स्वामी विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसी कारण जो है इनको 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस समाज सुधारक को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी को। रामकृष्ण मिशन का जो सिद्धांत था वो था आत्म मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, मतलब अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए जो है काम करना, बस यही जो है इसका सिद्धांत था। और जो रामकृष्ण मिशन था वो जो है लगातार अपने आदर्शों एवं सिद्धांतों का प्रचार करता है, मतलब आज भी जो है अपने सिद्धांतों और आदर्शों का प्रचार करता है, उनको स्वामी विवेकानंद जी की बातों को फॉलो करता है, जिससे सभी धर्म एवं संस्कृतियों के लोग अपना सकते हैं या अपना सके। इस मिशन के माध्यम से जो रामकृष्ण मिशन था ना, इसने उपदेशों का प्रचार किया, अपने उपदेश जो थे उनका प्रचार किया, शिक्षा का प्रचार किया, चिकित्सा का प्रचार किया, मतलब जहाँ कहीं भी इनको लगता था कि जो है चिकित्सा की ज़रूरत है वहाँ पर जो इन्होंने इसका अपनी जो है सेवा दी। अकाल, बाढ़, भूकंप, रोग जैसे पीड़ितों की सहायता की। मतलब जो रामकृष्ण मिशन था वो लगातार जो है मानव सेवा के लिए तत्पर रहा है, और इसके लिए जो है रामकृष्ण मिशन को जो है अवार्ड भी दिए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी जी शांति पुरस्कार। इन सब को मतलब जो रामकृष्ण मिशन है वो आज भी जो है बिल्कुल सक्सेसफुली जो है वर्क कर रहा है। स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी जो शिष्य थी सिस्टर निवेदिता, इनका निवेदिता यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, सिस्टर निवेदिता, जो सिस्टर निवेदिता थी वो आयरिश महिला थी। इनका जो पूरा नाम था वो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल, और इनको कहा जाता था भागिनी निवेदिता। ये जो थी एक लेखिका थी, एक शिक्षक थी, एक कार्यकर्ता थी, मतलब समाजसेवी थी। जब 1895 में 1895 में स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड जाते हैं तो वहीं पर जो है सिस्टर निवेदिता जो है स्वामी विवेकानंद जी से मिलती है और उनसे बहुत इंप्रेस होती है, जिसके बाद वो जो है उनकी शिष्या बनने के लिए 1898 में 1898 में जो है भारत आती है। और यहीं पर जो है स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु के बाद उनके उद्देश्यों का, उनके विचारों का और रामकृष्ण मिशन का बहुत ही सक्सेसफुली जो है उसका नेतृत्व करती है, बहुत ही सफलता से जो इसका संचालन करती है। सो दोस्तों, ये था हमारा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी और रामकृष्ण मिशन के बारे में। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।